अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी का परचम लहराने के बाद जब शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे तो पूरे शहर ने उनका शानदार स्वागत किया। भारत आने के बाद शुभांशु शुक्ला पहले दिल्ली में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सुबह आज लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला। लखनऊ एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ शुभांशु का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ एयरपोर्ट पर शुभारंभ किया शुभांशु का। शुभांशु शुक्ला की अगवानी की। वहीं शुभांशु शुक्ला के माता पिता भी उनकी अगवानी के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से निकले और फिर भव्य तरीके से रोड शो करते हुए शहर में निकले। पूरे रास्ते भर स्कूली बच्चे शुभांशु के स्वागत के लिए मौजूद दिखे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के ही रहने वाले हैं और यही उनका बचपन गुजरा है। स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई है और अब वो लखनऊ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। भाई हेलो। शुभांशु जी क्या कहेंगे आप, कितना एक्साइटमेंट है? अरे बहुत एक्साइटमेंट है अभी। अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने के बाद शुभांशु जब अपने शहर लखनऊ वापस लौटे तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। पीछे की भी दिखाइए किस तरीके से शुभांशु पूरे परिवार के साथ हाथ वेव कर रहे हैं और जनता का शुक्रिया कर रहे हैं। लखनऊ हो या देश हो, सबने लगातार चीयर किया शुभांशु को। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज शुभांशु के शुभागमन को लेकर सुबह से ही हलचल बड़ी हुई थी। बड़ी संख्या में लोग शुभांशु की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए थे। आज लखनऊ में है, हमारी मौजूदगी लखनऊ एयरपोर्ट में है, जहां उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। भारतीय ध्वज हाथ में लिए, वंदे मातरम के नारे हैं, हाथ में फूल हैं जो शुभांशु शुक्ला के स्वागत करने के लिए लोग यहाँ लाए और शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया। यानी कि ये सारी भीड़ भारतीय ध्वज लिए, भारत के गौरव लखनऊ के लाल का इंतजार और वेलकम कर रहे हैं। शुभांशु के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे भी पहुंचे थे। भारत के एक कामयाब एस्ट्रोनॉट के तौर पर शुभांशु आज इन बच्चों की रोल मॉडल बन चुके हैं। यही वजह है कि इनके स्वागत के लिए ये बच्चे एस्ट्रोनॉट बनकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। देखिए, भारत का लाल कह सकते हैं जब आकाश चूम कर और सीधे जब वापस यहाँ पर लौटा है लखनऊ, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनके स्वागत के लिए कोई एस्ट्रोनॉट बना है तो कोई स्पेस से बना हुआ। देखिए पूरी तरीके से सजे सजे बच्चे इंतजार कर रहे थे सुबह से ही, और आज जैसे ही शुभांशु पहुंचे हैं यहाँ पर उनको जय हिंद जय भारत कहा गया। साथ साथ फ्लैग जो इंडियन फ्लैग है वो उसको दिखाया गया। इस तरीके से बच्चे सुबह से ही फूलों की थाली लेकर देखिए मौजूद थे शुभांशु के स्वागत के लिए, और वो यहाँ पर सुबह से ही आज आ गए थे। रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस में बच्चे ये सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और कोई एस्ट्रोनॉट बना है तो कोई, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तस्वीर है जो अपने उस लाल का इंतजार कर रही थी। आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे शुभांशु? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे बिकॉज वो हमारी ब्रांच से पढ़े हैं। आपकी ब्रांच से पढ़े हैं। आप बताइए बेटा क्या बने हुए हैं आप? ये एस्ट्रोनॉट। ओके ओके। कब से इंतजार कर रहे थे शुभांशु का? फ्रॉम मॉर्निंग। लखनऊ की सरजमी पर शुभांशु लैंड किए तो उनका स्वागत सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। डिप्टी सीएम के साथ साथ लखनऊ के कई आला अधिकारी भी शुभांशु को रिसीव करने पहुंचे। शुभांशु जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके साथ लोगों का हुजूम चल पड़ा। इस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ लगी है वो देखिए, ये लोगों की भीड़ है। शुभांशु शुक्ला से बात करने की भीड़ है। शुक्ला यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो उन्हीं को लेकर चारों तरफ से तैयारी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे जो सीआईएसएफ है उसके बीच में यहाँ पर शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के बीच शुभांशु उस जगह पर पहुंचे जहां उनका विजय रथ सज कर तैयार था। इस रथ पर शुभांशु अपने पूरे परिवार के साथ सवार होकर रोड शो के लिए निकले। शुभांशु का ये रथ जब आगे बढ़ा तो सड़क के दोनों तरफ स्कूली बच्चों ने तिरंगे के साथ उनका स्वागत किया। भारतीय स्टार एस्ट्रोनॉट
रोड शो करते हुए अब पहुंच चुके हैं सीएमएस स्कूल। और अगली तस्वीरें आप सामने देखें तो उनका यहाँ गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है और बाकायदा जो रथ है उस पर सवार शुभांशु शुक्ला आपको नजर आएंगे। उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर नजर आएगा और उनका अब यहाँ स्कूल जहाँ पर वो पढ़े हैं वहाँ पर स्वागत हो रहा है। लखनऊ के लाल शुभांशु ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय होने का गर्व हासिल है। अब मिशन गगनयान में शामिल होकर शुभांशु एक और कीर्तिमान रचने की तैयारी में है। उनकी ये काबिलियत नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लखनऊ आने पर शुभांशु का किस तरीके से स्वागत हुआ है उसकी ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष इस वक्त मौजूद हैं स्कूल में जहां से शुभांशु ने पढ़ाई की है। आशीष, आपकी बातचीत टीचर से भी हुई होगी और उस स्कूल के बच्चों से भी हुई होगी। जब बच्चों से शुभांशु ने मुलाकात की, क्या उनका कहना था, बताएं। देखिए, साफ तौर से जब शुभांशु अपने स्कूल पहुंचते हैं तो सबसे गौरव की बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनको देखकर विश्वास नहीं होता कि ये वही शुभांशु है जो यहाँ से पढ़कर निकले थे और वही शुभांशु जिनको स्पेस में उन्होंने देखा था आज अपनी आंखों से उनके सामने है। तो ये एक अलग तरीके का जो अनुभव था वो उन बच्चों ने शेयर किया, आज उन बच्चों के बीच में है और कहीं ना कहीं सबकी प्रेरणा है। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ इस समय वो स्कूल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आज जो बच्चे अलग अलग तरीके के जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उसको लेकर उन्होंने अपने एग्जीबिशन भी तैयार की है, ये दिखाने के लिए शुभांशु को कि आखिर इस तरीके से बच्चे यहाँ पर अपनी तैयारियों के साथ मौजूद हैं, जिसमें फिर किस तरीके से स्पेस में दिखाना है, वो किस तरीके से स्पेस का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर होगा मशीनों का, वो इसके साथ साथ किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो इसरो में प्रयोग की जाती हैं उनके बारे में भी शुभांशु को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है एग्जीबिशंस के जरिए। तो ये बच्चों का अंदर एक क्रेज है जो वो शुभांशु के एक उनके जो लाल कह सकते हैं जिसने भारत का नाम रोशन किया है, आज वो उनके बीच में है, उनके स्कूल में है और ऐसे में हर वो बच्चा चाहता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह वो भी एक एस्ट्रोनॉट बनेगा और वो भी स्पेस में जाएगा, आगे बढ़ेगा। हमारे साथ देखिए और बहुत सारे बच्चे भी आज पूछते भी हैं। ये बताइए शुभांशु आज पहुंचे हैं, क्या फीलिंग आपकी और आपने क्या बनाया है? ये मैंने ये एक आयनिक प्लाज्मा थ्रस्टर बनाया है जो कि हाई वोल्टेज करंट को यूज़ करके आसपास की एयर को आयनाइज करता है और उससे आयंस को एक्सीलरेट करके थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। आप बताइए शुभांशु का इंतजार कितना था आपको आज? मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उनका। क्या बनाया आज, आप क्या दिखाने वाले? आज मैंने एक ऑप्टिकल अवॉइडेंस रोबोट बनाया है, एक बैटल बॉट बनाया है और एक LDR सेंसर वाला लाइट फॉलोअर रोबोट बनाया है। शुभांशु को देखकर आज कैसा लगा जब वो आपके बीच में आए? बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे हैं, इन्होंने अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो एक तरीके से दिखाने के लिए रखे हुए हैं। शुभांशु को स्कूल में मौजूद हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर्स मिल रहे हैं। टीचर्स के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि वो जिस तरीके से इस स्कूल में पढ़ते थे उनके लिए बड़े सम्मान की बात है कि उनके बीच का एक छात्र आज भारत का लाल है, आज वो आकाश की बुलंदियों पर है और आज जब वो धरती पर लौटा है तो उनके लिए बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये सभी जो आज का दिन का इंतजार काफी समय से कर रहे थे, इसीलिए आज स्कूल में बच्चों को पढ़ने से ज्यादा शुभांशु से मिलने की और उनसे जानने की ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसी वजह से ये सभी आप देखेंगे तो जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्पेस का बनाया गया है, यहाँ पर अलग अलग डेमो दिए गए हैं जिससे कि जब शुभांशु यहाँ से मिले इन बच्चों से, देखें इनको और उस चीजों को समझ पाए कि आखिर किस तरीके से पहले हमने स्कूलों में देखते थे कि साइंस जुड़ी हुई काफी चीजें होती थी मैथमेटिक्स से, लेकिन अब जब भारत का लाल स्पेस पहुंचा है तो उसके बाद से लोग जो छात्र हैं उनमें इंटरेस्ट जागा है, फिर चाहे वो स्पेस से जुड़ी हुई चीजों का हो या इन सभी का। तो ये उनके लिए एक बड़ी बात है
जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और शुभांशु के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि वो उनके बीच में है, उन छात्रों के बीच में, उन टीचर्स के बीच में है, जो शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज उनके माता पिता उनके साथ में हैं, उनकी सिस्टर उनके साथ में है, और साफ साफ वो जो छात्र, जो बच्चे हैं, जो हाथ आज मिला रहे हैं, कुछ पैर छू रहे हैं उनके, कुछ आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे, और कुछ उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो ये एक स्कूल के लिए प्रेरणादायक है, साथ साथ उन बच्चों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है वो शिक्षक जिन्होंने शुभांशु को वहां तक पहुंचाया। जी आशीष, आपके पीछे आपने अभी बच्चों से बात करी, उन्होंने बताया कि वो कितने खुश हैं शुभांशु की सफलता को लेकर। अगर वहां पर टीचर्स भी मौजूद हैं तो एक बार उनसे भी बातचीत कीजिएगा इसी विषय पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर टीचर्स भी हैं, हम टीचर्स से भी पूछते हैं कि वो कितना खुश हैं शुभांशु को लेकर। मैम, क्या नाम है आपका? उन्नति सक्सेना। जी, ये बताइए आज शुभांशु को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की, कितना खुशी है, क्योंकि आपके एक स्टूडेंट आज यहाँ पर हैं और जो कल स्पेस में। शायद इससे ज्यादा खुशी कभी हुई हो, बहुत ज्यादा खुशी है। एज एन इंडियन, एज अ टीचर, इट्स अ प्राउड मोमेंट। शायद सिर्फ सीएमएस के लिए नहीं, सबके लिए। एंड वी एज सीएमएस फैकल्टी, वी आर प्राउड। एक आपके छात्र जिसको आप पढ़ाती हैं वो स्पेस से लेकर पहुंचता, तो कितना वो दिस इज हम मोटिवेट करते हैं हमेशा बच्चों को, लेकिन ये हमारे लिए मोटिवेशन है, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि वाई वी आर अ टीचर। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और भी टीचर हैं, उनसे भी पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप भी टीचर हैं, शुभांशु जब यहाँ पहुंचे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतिष्ठा वर्मा है। किस तरीके से देखती है कि शुभांशु आज आए हैं, आप भी टीचर, आप भी बच्चों को पढ़ाती होंगी, क्या सोच है, किस तरीके से सोचती हैं? जी, पहली बात तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे, पहली बात तो इंडिया का नाम रोशन, भारत का नाम रोशन हुआ है, उसके बाद लखनऊ, और उसके बाद हमारे स्कूल का, वो भी जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ के एक स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं अभी इस टाइम अपने आप को बहुत भाग्यशाली और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। टीचर के नाते आप भी चाहती होंगे आपके छात्र आगे? जी जी बिल्कुल, और बहुत ही यहाँ के छात्र बहुत मेहनत करते हैं। जैसे आपने देखा कि उन्होंने तरह तरह के मॉडल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है उनके अंदर ये है, ललक है कि वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी, और भी हैं, चाहे शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप भी टीचर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरांजलि रावत। किस तरीके से देखती हैं जो ये पूरे आज स्टूडेंट इस लेवल पर हैं और प्लस शुभांशु आज पहुंचे? सर, उनके टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा तब डिफ़िकल्ट था, और स्कूल अब के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा इनिशिएशन ले रहा है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से वो सारी चीज़ें सिखा दे। एंड सर हमारे लिए डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन तो हैं ही, जिनकी वजह से हम और अच्छा कर पा रहे। उनकी भी सजेशंस रहते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो ये स्कूल की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है। बच्चों में इंटरेस्ट अब डबल हुआ है पहले से जब शुभांशु को देखा इस तरीके से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलीगंज से ही सर हैं और अलीगंज से हम लोग भी हैं, तो वहाँ तो बच्चों का लेवल तो कुछ और ही है। वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, जब भी बात करते तो उन्होंने यही कहा है कि ही इज़ आवर रोल मॉडल, और हमें उन्हीं की तरह बनना है। क्या पाथ हम लें, कैसे करें, आप बताइए एज अ टीचर। सो दे आर वेरी एक्साइटेड। आज एस्ट्रोनॉट के तौर पर जब ऊपर गए और देखा उन्होंने, आपने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों ने कर रखे हैं, किस तरीके से बच्चों का और इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ा है और आपको लगता है कि आगे और चीज़ें होनी? हाँ बिल्कुल होंगी सर, ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। अब इसके बाद जैसे कई आइडियाज़ एक साथ आ रहे हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आइडियाज़ और इससे आएंगे, डिस्कशन होगा कि हम ये भी कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा स्टेप था बस। देखिए, टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं और उनका साफ तौर से मानना है कि उनके लिए बहुत गौरव वाला दिन है ये, चूँकि उनका शिक्षक होना और उनके साथ में जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ना उनके लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। और यही वजह है कि अब वो जो छात्र हैं वो भी शुभांशु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, और नए नए तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं, और नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब आने वाला भारत है वो किस तरीके से होगा, और वहाँ पर अगर हमारे स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी तो किस तरीके की होनी चाहिए। तो हर उस चीज़ को यहाँ पर स्टूडेंट तैयार करते हैं। शुभांशु चूँकि वो खुद एक रियल कह सकते हैं रोल मॉडल है उनके लिए, तो इस वजह से उनके सामने ये चीज़ें रख कर वो भी इस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो शख्स वहाँ पर पहुंचकर स्पेस में जब चीज़ें जानता है तो यहाँ पर रहकर वो किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, ये भी इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
शुभांशु के लखनऊ आगमन पर उनके घर वालों समेत पूरा शहर खुश है। भारत के गौरव को अपने बीच पाकर उल्लास है। शुभांशु के भाई आशीष से हमने बातचीत की, सुनिए। शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है। उनके भाई आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, शुभांशु शुक्ला है, उनका वेलकम हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज वन ऑफ द इनक्रेडिबल मोमेंट ऑफ पीपल वेटिंग इन लखनऊ एंड मॉर्निंग से ही जो है इट वाज लाइक केओस अक्रॉस एंड हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो सारा प्यार देखने को मिल रहा था और मैं तो उसको एयरपोर्ट में रिसीव किया तो आई वाज एकदम। देखा आप लोग जब विक्ट्री परेड में आ रहे थे, बगल में खड़े थे, वो जो माहौल था, छोटे छोटे बच्चे स्वागत कर रहे हैं, शुक्स भैया कर रहे हैं, वो कैसा एक मोमेंट? एक्चुअली उसी के लिए शुभांशु आया है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली उसको आगे आने वाली जनरेशन को ही मोटिवेट करना है। अभी वो संबोधन भी करेगा यहाँ पे, वो बताएगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको भी पूल ऑफ जैसे एस्ट्रोनॉट चाहिए, तो इस स्कूल से पढ़ा भी है तो उसको इंस्पिरेशन भी है। बोर्ड पर जब आप लोग मिले, एक साथ बैठे, आपने क्या कहा उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? बहुत कुछ नहीं कहा, मैं उसके गले लग गया था सच बताऊं तो, और 1-2 सेकंड तक लगातार गले लगे रहा। इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल मोमेंट। कुछ कहा? कुछ नहीं भैया, बस आ गया, इतना ही बोला। बाकी बातें हम लोग करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। माँ नहीं मिल पाई थी, माँ जब उनसे मिली हैं, वो क्या माहौल था उस वक्त, मुझे बताइए। मतलब 30 सेकंड तक जो है वो गले ही, माँ तो रोती रही, ऐसा हुआ है। शुभांशु भी रो गए थे, बस माँ मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं आ ही गया हूँ, तुम आई नहीं थी दिल्ली, मैं आ गया। क्या प्लान है अब इसके बाद आज का? अभी तो यहाँ पे प्रेस का ही रहेगा, आप लोगों का रहेगा, सिटी मॉन्टेसरी रहेगा, फिर सीएम आवास पे जाएंगे हम लोग, वहाँ पे योगी जी से मुलाकात है। उसके बाद प्रोग्राम है लोक भवन में, अभी थोड़ा सा अनसर्टन है। हाँ, लोक भवन में तो जाएंगे 4 बजे। कितने दिन का स्टे है लखनऊ में? 3 दिन का मान रहे हैं, बाकी कुछ चेंज होता है तो कुछ कह नहीं सकते। हाउस में रुकना है? हाँ, गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं। फैमिली अलाउड रहेगी? शायद नियर वंस, यस। भाई हैं, वो साहब बता रहे हैं कि बड़ा दिन है और एक्साइटेड है। हमारे साथ आशीष जुड़े थे और जो उनके भाई हैं, उन्होंने साफ कहा एक्साइटेड बहुत ज्यादा है पूरी फैमिली। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव। देखिए, शुभांशु शुक्ला जब अपने स्कूल सिटी मॉन्टेसरी पहुंचे तो वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर अपने हीरो का वेलकम किया। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को कामयाबी की उड़ान देने के लिए इसरो की तरफ से तैयारियां और ज्यादा पुख्ता की जा रही हैं। कल यानी रविवार को एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक किया गया है। Two, 1, 0. Mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. चंद्रयान और मिशन आदित्य L की कामयाबी के बाद इसरो के मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। इसरो ने रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलेरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इस टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश रही कि क्रू मॉड्यूल को लाने वाले पैराशूट समय पर खुल रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि ये सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है या नहीं। इसरो ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं।
गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। यान को इसी साल लॉन्च करने की योजना है। पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिन का है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। लेकिन इन सभी कवायदों से पहले इसरो कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो हर तरह का टेस्ट कर रहा है। इस मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन होंगे। आने वाले वक्त में स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो 2035 तक $1.8 ट्रिलियन यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना जरूरी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के अन्य पहलुओं के रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे, निवेश बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। हॉट परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है, जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाना है, उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना है। यही नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना भी है। साल के अंत तक गगनयान 1 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें मानव रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है और 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called BAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, next generation launcher. स्पेस मिशन गगनयान में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन के लिए इसरो लॉन्च व्हीकल तैयार कर चुका है। एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। लॉन्चिंग के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया जा चुका है, जिसका नाम व्योम मित्र है। कुल मिलाकर धरती से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब चलते हैं मॉस्को चिड़ियाघर, जहां चल रही है पांडा कत्यूशी की बर्थडे पार्टी। पांडा कत्यूशा इस साल अपना दूसरा जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर न सिर्फ चिड़ियाघर को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, बल्कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। तो चलिए आप और हम भी चलते हैं इस अनूठी बर्थडे पार्टी में। मॉस्को चिड़ियाघर में जश्न का माहौल है। यहाँ मनाया जा रहा है पांडा शावक कत्यूशा का दूसरा जन्मदिन। और इस खास मौके पर देखिए इस पांडा की उछल कूद। ऐसा लगता है जैसे इसे इस बात का पूरा एहसास है कि यहाँ पर ये उत्सव इसी के लिए मनाया जा रहा है। मौका खास है तो चिड़ियाघर को भी खास अंदाज में सजाया और संवारा गया है।
यही नहीं, इस मौके पर कत्यूषा को खुश करने के लिए यहाँ रंगारंग ड्रैगन डांस का आयोजन भी किया गया। चिड़ियाघर में पहुंचे लोगों ने भी जमकर इसका लुत्फ लिया। जन्मदिन पर कत्यूषा को फलों, बर्फ और बांस से बना बड़ा सा केक उपहार में दिया गया, जिसे उसने बर्थडे पार्टी में आए लोगों के सामने बड़े मजे से खाया। इस दौरान लोगों ने उसकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद भी की। हम रोस्टोव-ऑन-डॉन से पांडा कत्यूषा का जन्मदिन समारोह देखने आए हैं। हम बहुत खुश हैं। ये वाकई एक अद्भुत उत्सव है। बहुत बढ़िया। कत्यूषा रूस में जन्मी पहली पांडा शावक है। इसका वजन 78 किलो है। इसे भोजन में बांस बहुत पसंद है। कत्यूषा न सिर्फ रूस और चीन की दोस्ती का प्रतीक है, बल्कि रूस में पांडा के अध्ययन के वैज्ञानिक कार्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 साल पहले इसके माता पिता डिंग डिंग और रू यी को चीन से रूस लाया गया था। रूस में पांडा की नस्ल बढ़ाने के लिए इन्हें लोन पर चीन से यहाँ लाया गया था। इसके बाद कत्यूषा का जन्म हुआ और इसके जन्मदिन को हर साल बड़े उत्साह के साथ यहाँ के लोग मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूरोप के देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में डॉग्स को लेकर एक खास आयोजन हुआ है। इस मौके पर पूरे यूरोप से 120 डॉगी ने कॉस्ट्यूम और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। इसको लेकर डॉग ऑनर भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। आपने इंसानों की रेस खूब देखी होगी, लेकिन यहाँ डॉगी रेस लगा रहे हैं। आपने मॉडल को रैंप पर वॉक करते अक्सर देखा होगा, लेकिन यहाँ कोई डॉगी हवाई जहाज की थीम के कपड़ों में तो कोई डॉगी यहाँ खरगोश के लुक में नजर आया। ये तस्वीरें यूरोप के देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस की है, जहाँ कार्गी डॉग्स को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया। कार्गी एक यूरोपियन कुत्ते की नस्ल है जो अपनी छोटी टांगों और लोमड़ी जैसे चेहरों के लिए जानी जाती है। अपनी इन्हीं छोटी टांगों से फुर्ती दिखाते हुए इन डॉग्स ने सभी का दिल जीत लिया। इस आयोजन में कई दौड़ प्रतियोगिताएं हुई, जहां छोटे पैरों वाले कुत्ते फिनिश लाइन पर खड़े अपने मालिकों की ओर तेजी से दौड़े। आज बाल्टिक देशों के सभी कार्गी के लिए एक बड़ा दिन है। हर साल हम इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने, दौड़ने, दूसरे कार्गी के साथ शामिल होने आते हैं। ये दिखाने के लिए यहाँ आते हैं कि मेरा कार्गी कितना सुंदर है। इसी खास मौके पर यहाँ कॉस्ट्यूम फैशन शो भी आयोजित किया गया। इसमें ये डॉगी अलग अलग लुभावनी पोशाकों में नजर आए। इस आयोजन का मकसद इन डॉगी और उनके मालिकों के बीच प्यार के रिश्ते को दिखाना भी रहा। डॉगी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा से रहे हैं, और ये इस बात का प्रमाण है। ये आयोजन कुत्तों और उनके मालिकों के बीच के बंधन को दिखाता है। इस रेस के लिए डॉग ओनर्स में काफी उत्साह नजर आया। इस प्रतियोगिता में पूरे यूरोप से 120 डॉगी ने कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता और दौड़ में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस पतंग महोत्सव में 25 देशों के 55 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों के साथ 500 से ज्यादा स्थानीय पतंगबाज अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में छाया पतंगों का जादू। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की धूम। देश विदेश से पहुंचे पतंगबाज। तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के गाला फ्रेस ग्रीन पार्क की है, जहां हजारों पतंग प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को देखने के लिए पहुंचे। आसमान में सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। हर आंखें इस रंगीले हुए आसमान को एकटक निहार रही थी। 25 देशों के 55 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों के साथ 500 से ज्यादा स्थानीय पतंगबाज इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं।
कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेने का ये मेरा पहला मौका है। मैं 24 देशों में जा चुका हूँ, लेकिन ये मेरा 25वां है। मुझे कोलंबो में बहुत मजा आ रहा है। 24 अगस्त से शुरू हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 26 अगस्त को खत्म होगा। श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशनल ब्यूरो इस पतंग महोत्सव का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य कोलंबो को एक सांस्कृतिक उत्सव के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।